सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का छठा काव्यांश। तो विश्वामित्र जी जो है राम और लक्ष्मण की तारीफ मन ही मन कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बोलने की का उनमें भी साहस नहीं है परशुराम के समक्ष। तो अब आगे का छठा काव्यांश देखिए। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, कि लक्ष्मण कहाँ शांत होने वाले थे, वो तो बहुत पहले ही क्रोधी स्वभाव के हैं। और ऊपर से वो परशुराम जी की बार बार बड़ाई को सुनकर, बार बार उनके वचनों को सुनकर और ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं। कहेऊ लखन, कहेऊ मतलब कहते हैं, लखन मतलब लक्ष्मण। मुनि शीलु तुम्हारा, कि हे मुनि तुम्हारा शील स्वभाव। को नहीं जान विदित संसारा, को नहीं जान मतलब कौन नहीं जानता, विदित संसारा सारा संसार जानता है। तो यहाँ पे वो व्यंग्य रूप में कह रहे हैं कि हे मुनि, कि परशुराम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं लक्ष्मण कि हे मुनि, तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, सारा संसार तो जानता है कि आप कितने शांत स्वभाव के हैं। तो यहाँ पर वो प्रत्यक्ष रूप से उनके शांत स्वभाव को अप्रत्यक्ष रूप से उनके क्रोध को बता रहे हैं। माता पिता है उरिन भय निके, कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त ही हो चुके हो। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, और गुरु के ऋण का बोझ आप पर आपके मन को बहुत परेशान कर रहा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, कि अब वो गुरु का ऋण हमारे माथे मढ़ना चाहते हो, अर्थात हमसे ही वो गुरु के ऋण को चुकाना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वो उसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है, अर्थात गुरु के ऋण का ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। अब आनिय व्यवहारियां बोली, आनिय मतलब बुला लाओ, व्यवहारियां मतलब किसी हिसाब किताब करने वाले को। लक्ष्मण कहते हैं कि अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ। तुरंत देऊ में थैली खोली, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर उसका हिसाब किताब कर देता हूँ, बता दो मुझे कितना हिसाब है। तो सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, सुनी मतलब सुनकर, कटु मतलब कड़वे वचनों को, कुठार सुधारा मतलब अपने फरसे को फिर से सुधार लिया। कि परशुराम जी ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर अपने फरसे को मारने के लिए फिर से सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी जितने भी राजसभा में उपस्थित जन थे वो सभी हाय हाय पुकारने लगे, कि उन्हें लगा कि परशुराम वैसे ही क्रोधित हैं और अब ऊपर से लक्ष्मण ज्यादा बोलते जा रहे हैं, तो अब तो सचमुच में ये मारे जाएंगे। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, लेकिन लक्ष्मण कहाँ मानने वाले थे, वो परशुराम के ना तो वाणी से डर रहे थे, ना ही उनके फरसे के दिखाने से डर रहे थे। वो फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भृगुबर, कि हे भृगु वंशज, हे भृगु ऋषि के वंशज, परसु देखा बहु मोही, कि मुझे परसु मतलब फरसा, कि आप मुझे बार बार फरसे को दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचो नृप द्रोही, और मैं क्या कर रहा हूँ, नृप द्रोही मतलब राजाओं के का नाश करने वाले, मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपसे बार बार बच रहा हूँ। कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर युद्ध भूमि में आने के लिए ललकार रहे हो, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपसे बच रहा हूँ। क्यों उसने कथन का, जैसे हमने पिछले काव्यांश में पढ़ा था ना, कि जो सूर्यवंशी है, लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल में ब्राह्मण देवता हरि के भक्त और गाय पर कभी भी वार नहीं किया जाता है। तो यहीं पर वो कह रहे हैं, उसी बात को दोहरा रहे हैं कि विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, कि हे राजाओं का नाश करने वाले, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर आपसे बच रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, कि आपको युद्ध भूमि में कोई शूरवीर अभी तक मिला नहीं है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, ब्राह्मण देवता तो घर की ही शोभा बढ़ाते हैं। अब इतना सुनना था तो वहां पर उपस्थित जितने लोग थे उन्हें भी ये लगा कि लक्ष्मण कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल रहे हैं, इतना लक्ष्मण को नहीं बोलना चाहिए। तो राजसभा के सभी लोग कहते हैं अनुचित कही, कि इसने तो अनुचित कहा है। सब लोग पुकारे, कि सभी लोग पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि लक्ष्मण जो है अनुचित कह रहे हैं, कि ऐसे कथन बोल रहे हैं कि जो उन्हें नहीं बोलने चाहिए। रघुपति सै नहीं लखनु निवारे, रघुपति मतलब श्री राम, सै नहीं
से नहीं मतलब नैनों के इशारे से, लखनऊ मतलब लक्ष्मण को, नेवारे मतलब शांत कर रहे। अब यहाँ पर लक्ष्मण श्री राम जो है आंखों के इशारे से लक्ष्मण को शांत होने के लिए बोल रहे हैं। लखन उत्तर आहुति सरस, लखन उत्तर मतलब लक्ष्मण के उत्तर मतलब अर्थात लक्ष्मण जो वाणी बोल रहे हैं वो आहुति सरिस। आहुति क्या होता है कि जब मान लो आग जल रही है और उसमें अगर हम घी डाल देते हैं तो वो आग और ज़्यादा प्रज्वलित होती है, तो उसे आहुति। तो आहुति सरिस मतलब समान। भृगु बर कोपु कृशानु, कि भृगुवर अर्थात परशुराम की, कोपो मतलब क्रोध, कृषाणु मतलब अग्नि, कि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति का कार्य कर रहे हैं। अर्थात एक तो परशुराम जी को वैसे ही क्रोध आ रहा है और ऊपर से लक्ष्मण जो है अपने कथनों के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से परशुराम की क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, बढ़त मतलब बढ़ते हुए, देखकर जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु, अर्थात रघुकुल के सूर्य। कौन है रघुकुल के सूर्य? श्री राम। तो श्री राम जैसे ही उनकी क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन जो आहुति का कार्य कर रहे थे, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखते हैं तो पानी के समान वचन बोलते हैं। तो जैसे आग में हम घी डालेंगे तो क्या होगा? आग और ज़्यादा प्रज्वलित होगी, और आग में यदि हम पानी डाल देते हैं तो क्या होगा? अग्नि शांत हो जाएगी। तो इसीलिए लक्ष्मण तो उसके क्रोध को और ज़्यादा भड़का रहे थे, लेकिन जब राम बोलते हैं तो वो शांत भाव से बोलते हैं। इससे परशुराम जी का क्रोध भी शांत होता है कि जल के समान वचनों से। यहीं पर हमारा छठा काव्यांश समाप्त होता है और आपके पाठ्यक्रम में जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया गया है वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।